अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नूर डायरीज़। कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। जैसा कि अपने लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था कि अभी कुछ मेरे व्लॉग्स आएंगे जो कि हट के होंगे, मतलब उनमें किचन बिल्कुल भी नहीं होगा। जनाब, ईद के फ़ौरन बाद थी मेरी कज़न की शादी और ईद के सेकंड डे हम लोगों ने रखी हुई थी ढोलक और माइयों, उपटन, हल्दी, कुछ भी आप उसको कह सकते हैं। हम लोग मोस्टली इस फंक्शन को कहते हैं माइयों, जिसमें हम दुल्हन को लगाते हैं उपटन। आप मुझे कमेंट से बताइएगा कि आप इस फंक्शन को क्या कहते हैं। और मैं अभी व्लॉग बनाते बनाते ये सोच रही थी, एडिट करते हुए ये सोच रही थी कि मैंने अपने ड्रेस की कोई पिक्चर नहीं ली, कोई वीडियो नहीं बनाई और मैंने दिखाई नहीं कि मैं क्या पहन रही हूँ। मोस्टली जो हैं, मोस्टली नहीं, ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन लोग पहनते हैं येलो, बट मतलब इस फंक्शन के लिए। बट मेरा ड्रेस था पिंक कलर का, सफ़ायर से मैंने लिया था। बट अब मैं सोच रही हूँ कि जो मेरा ड्रेस था, जितने भी ड्रेसेस मैंने अपनी शादी पे बनाए हैं, अपनी कज़न की शादी पे, और 5-6 मंथ्स पहले भी मेरी कज़न की शादी हुई थी, उस पर मैंने कुछ ड्रेस बनाए थे, वो सब मैं आपके साथ जो है ना शेयर करूँ कि मैंने किस तरह से, कहाँ से और कितने बजट में वो ड्रेसेस बनाए थे। तो इंशाल्लाह वो एक वीडियो भी मैं आपके साथ नेक्स्ट शेयर करूँगी। अभी तो ये जो ढोलक का हमारा फंक्शन था, ज़बरदस्त था भाई। और ये बड़ी प्यारी प्यारी हम लोगों ने प्लेट्स डेकोरेट की थी, मेरी कज़न ने ही की थी ये। साथ में गजरे हैं, थोड़ी थोड़ी सी चूड़ियाँ हैं जिनको पैक करके रखा है, कोन मेहंदी है जो कि सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, सबको दे रहे थे, जितने भी गेस्ट थे उनको ये गजरे और जो बैंगल्स हैं ये हम लोग दे रहे थे। मैं मोस्टली कांच की चूड़ियाँ नहीं पहनती हूँ, मतलब मुझे बहुत टाइम हो गया है। जब मैं स्कूल में थी, कॉलेज में थी, कॉलेज में भी नहीं, जब मैं स्कूल में थी, ईद आती थी तो बहुत ही शौक़ से जो है ना ये बैंगल्स मैं लिया करती थी। लेकिन अब बहुत टाइम हो गया, मेरे पास पड़ी हुई भी हैं लेकिन मैं बहुत कम इनको पहनती हूँ। मेरा फोकस ज़्यादा ब्रेसलेट्स पे होता है। ब्रेसलेट्स में 1-2 पहन ली अपने हाथ में, बस। ये बैंगल्स जो है ना मैंने बहुत ही टाइम बाद जो हैं वो पहनी थी। और आप देख रहे होंगे मेरी कज़न्स को, उन्होंने मोस्टली येलो और ऑरेंज इस तरह के ड्रेसेस पहने हुए हैं। तो इस तरह के फंक्शन पे अगर आप थीम के मुताबिक चलें तो भी बड़ा मज़ा आता है। और उसके बाद जी खाने का टाइम हो गया था, हम सब ने मिल के खाना खाया, क्योंकि ढोलक बजा बजा के, गाने गा गा के हलक भी खुश्क हो गया था और भूख भी लगना शुरू हो गई थी। और मौसम भी इतना प्लेजेंट था, इतना प्लेजेंट था। सारा जो हम लोगों का अरेंज था ढोलक का, वो सारा हम लोगों ने टेरेस पे किया था, बहुत ही प्यारा और बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना, मौसम की वजह से तो मज़ा दुबाला हो गया था। जी, सुबह सुबह का वक्त है, 6 बज रहे हैं और हम लोग सारी रात जागते रहे हैं, ढोलक बजाते रहे हैं। तो अब हमने सोचा कि हम लोग चलते हैं हलवा पूरी या कोई भी नाश्ता करने। और मैं लगवा रही थी मेहंदी और वो बीच में मेहंदी छोड़ के जो है ना वो आ चुकी हूँ। अब पता नहीं गाड़ी में हम लोग इतने ज़्यादा लोग हैं, ख़राब ही ना हो जाए। तो मेहंदी लगाई है और यहाँ दूसरा हाथ मेरा देखे, मैंने सारी चूड़ियाँ एक ही तरफ पहन ली हैं। और ये मेरी मेहंदी कैसी लग रही है आपको? अच्छी लग रही है ना? बस जी, अब हम जा रहे हैं। आदि जो है ना हम लोगों का पूरा, जो हम लोग बैठे हुए हैं गाड़ी में, आधे लोग कह रहे हैं कि जी हम लोग खाएंगे हलवा पूरी, बाकी आधे फरमा रहे हैं कि हम लोग खाएंगे मगज़ पाया। तो अब समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। और फाइनली डिसाइड ये हुआ है कि दोनों चीज़ें लेंगे और दोनों चीज़ें खाएंगे। अब अगर आपका स्टमक बर्दाश्त करता है तो ठीक है, नहीं तो वरना आपकी हालत ख़राब। लेकिन उसमें यही है कि जिन्होंने खाना है, हम दोनों चीज़ें लेंगे, जिसने जो खाना है वो खा लेगा। हम लोग यहाँ पर आए हैं मज़ंग में अल सेहत कॉर्नर पे, और हम हमेशा यहीं पर आते हैं अगर हमने पाए खाने हों। और ये हमारी फेवरेट जगह है। और यहाँ पर अगर आप फ़्रेश खाने आएँ तो ज़्यादा मज़ा आएगा। घर जाकर वो मज़ा नहीं आता जो यहाँ पर फ़्रेश खाने का मज़ा आता है। ये मत समझिएगा कि ड्राइव मैं कर रही हूँ, ड्राइव मैं बिल्कुल भी नहीं कर रही। इवन तो ड्राइविंग मुझे आती है, लेकिन मुझ में ये हौसला नहीं है कि मैं बाहर जो है वो रश में जो है वो ड्राइव कर सकूँ। ये बस मैं वैसे अभी फ़िलहाल बैठी हूँ कि पीछे इतना जो है वो रश था और हम लोग इतनी मुश्किल से बैठे थे कि मैं आगे ड्राइविंग सीट पे आ गई हूँ। और अब आ गए हैं जी हमारे लजीज़ मज़ेदार यम्मी से मगज़ और पाए। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप पाए खाना पसंद करते हैं या मगज़ खाना पसंद करते हैं। और अच्छा, मैं क्या करती हूँ, मुझे पाए ऐसे उस तरह से पसंद नहीं है। मैं पाए की जो वो बोटी होती है वो बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, खाली जो उसका सालन होता है सिर्फ़ उसके साथ मैं नान डिप करके खाती हूँ। मगज़ जो है वो मैं फिर भी खा लेती हूँ, लेकिन पाया मैं बिल्कुल भी नहीं खाती, मुझे नहीं अच्छा लगता, बचपन से है।
वैसे जो है वो मैं मीट वगैरह खा लेती हूँ, ऐसा कुछ इशू नहीं है मेरे साथ। जनाब मगज़ पाया भी खा लिया है और हलवा पूरी भी ले ली है, क्योंकि बहुत सी ख़वातीन ऐसी थी, लड़कियां ऐसी थी जो कहती थी कि बस हमने हलवा पूरी ही खानी है, और ये साथ हमने लस्सी भी पैक कराई और ज़बरदस्त जो है वो हलवा पूरी और लस्सी हमने पैक करा लिया। वैसे इन चीज़ों का असल मज़ा होता है कि आप वहीं पर बैठकर खाएं, बट देर बहुत हो गई थी। सुबह 6 बजे तो हम लोग निकले थे और अब 8 बज गए थे। इट्स टू लेट। हमने घर जाके सोना भी था। जी हाँ जी, जब पूरी रात जागेंगे तो घर जाके सोएंगे, लेकिन घर जाते साथ ही सब लोग क्या करने लगे, हलवा पूरी खाना शुरू हो गए इतनी नींद में। और बस फिर अल्लाह ही हाफिज़ है हमारे पेट का, जो कुछ भी होगा। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।